मोहन और गीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। हनीमून मनाने के लिए मोहन गीता को लेकर अपने पिता की पुरानी हवेली पर गया। यह हवेली टेढ़े मेढ़े पेड़ों और उगी हुई लताओं के बीच खड़ी थी, जिससे भयानक छाया निकलती थी, जो भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही दोनों ने अपने नए जीवन की दहलीज पार की, कमरा जैसे उनके स्वागत में पहले से ही तैयार था। अपना सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद रात को मोहन गीता को डिनर पर ले गया। रात को लौटते समय मोहन को कुछ अजीब लगा, क्योंकि बाहर जाते समय मोहन ने घर के जिस मेन गेट को अच्छे से बंद किया था, वह आधा खुला हुआ था और अंदर का दरवाजा भी खुला हुआ था। गीता ने पूछते हुए कहा कि मोहन, क्या आपने गेट पर ताला मारना? गीता ने पूछते हुए कहा कि मोहन, क्या आप गेट पर ताला मारना भूल गए थे? इस पर मोहन ने एक बार गीता की तरफ देखा और बोला, हाँ शायद। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी ना कितने भुलक्कड़ हैं। पर मोहन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको याद था कि उसने गेट में ताला लगाया था। फिर मोहन ने सोचा, जाने दो, हो सकता है मुझे ही याद ना हो। रात को जब मोहन और गीता अपने मंद रोशनी वाले बेडरूम में गए, टिमटिमाती मोमबत्तियां पुराने फर्नीचर पर अजीब सी छाया डालते हुए प्रतीत हुई, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो सदियों पुरानी कहानियों के बोझ से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। दीवारें पिछली पीढ़ियों की प्रेम कहानियां बयां कर रही थी। डरावने माहौल के बावजूद दोनों ने अपने पैतृक घर से जुड़े अंधविश्वासों को हंसी में उड़ाया। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कमरे में एक अजीब सी ठंडक व्याप्त हो गई, जिससे चिमनी की गर्मी के बावजूद गीता कांपने लगी। रात में एक धीमी फुसफुसाहट हाल में गूंजने लगी। जो बीच बीच में सुनाई देती थी, पर फुसफुसाहट इतनी भयानक थी कि उनकी खामोशी को तोड़ रही थी। मोहन और गीता ने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया। तभी मोहन की नजर कमरे के एक कोने पर टिकी, जहां पर छाइयां इकट्ठी होती दिख रही थी, जो एक अलौकिक रूप ले रही थी। अचानक मोमबत्ती की लपटें तेजी से चमकने लगी और एक साथ ही सारी मोमबत्तियों के साथ पूरे घर की लाइट भी बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। गीता डर से हांफने लगी। उसका हाथ मोहन से सांत्वना मांग रहा था। जैसे ही वे मोमबत्तियां फिर से जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगे, कमरे में एक बेचैन कर देने वाली शांति छा गई। एक दूर की आवाज एक शोकपूर्ण विलाप की तरह हवेली में गूंज उठी। गीता
गीता का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने मोहन का हाथ जोर से पकड़ लिया। परछाइयाँ सजीव, घूमती और एकत्रित होकर स्पष्ट आकृतियां बनाती हुई प्रतीत हुई। बढ़ती बेचैनी को दूर करने के एक हताश प्रयास में दोनों ने एक मोमबत्ती जलाई और हवेली का पता लगाने का फैसला किया। गलियारे फर्श बोर्ड की चरमराहट से गूंज रहे थे। और दीवारों पर लगे चित्र उनकी हर हरकत को देख रहे थे। जैसे ही वे हवेली में स्थित पारिवारिक तहखाने के पास पहुंचे, मोमबत्ती की लौ बेतहाशा टिमटिमाने लगी और तेज हवा की वजह से उसको बुझने से रोकने में मोहन और गीता असफल रहे। अंधेरे कमरे में किसी ने गीता के कांधे पर हाथ रखा। तो गीता जोर से चिल्लाई। उसके साथ ही मोहन भी चिल्लाया, क्योंकि मोहन को भी किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा था। चिल्लाने की आवाज के साथ ही उनको दरवाजे के जोर से बंद होने की भी आवाज सुनाई दी। एक झटके से पूरे घर की लाइट जली तो मोहन और गीता ने अपने आप को तहखाने के अंदर खड़ा पाया। मोहन और गीता तहखाने के अंदर कैद हो गए। दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे और चिल्लाने लगे, कोई है, कोई है, अरे कोई सुनता है, बाहर निकालो हमें, कोई है। पर उनकी आवाज सुनने वाला बाहर कोई नहीं था। तभी दोनों को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था और उनके पीछे तहखाने का दरवाजा कराहते हुए खुला और दरवाजे के उस पार उन्होंने वो देखा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक भयानक भूतिया दुल्हन जिसने फटा हुआ शादी का गाउन पहना हुआ था और वह मोहन और गीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। Kenapa tak tidur lagi, ha? मुस्कुराहट में एक छल छुपा हुआ था, क्योंकि उसका मुस्कुराना ऐसा था जैसे वो मोहन और गीता की तरफ गुस्से से देख रही हो। हंसते हंसते वह अचानक रोने लगी। भूतिया दुल्हन की आंखों में दुख ही भरा हुआ था। भयभीत लेकिन मजबूर मोहन और गीता ने भूतिया दुल्हन से बात करने की हिम्मत की और डरते हुए गीता ने पूछा, आप कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? इतना सुनकर उस दुल्हन की हंसी एकाएक रुक गई और उसने दोहराया, तुम्हारा घर? गुस्से से देखते हुए दुल्हन ने कहा, कब से ये तुम्हारा घर हो गया? यहाँ वर्षों से हम रहते आए हैं। इतना सुनते ही मोहन बोला, हम? इसका मतलब आपके साथ कोई और भी है? इस पर दुल्हन दोबारा से रोने लगी और मोहन से गुहार लगाते हुए बोली, हाँ साहब, हाँ,
मेरे अलावा यहाँ और भी हैं जिनके साथ प्यार में धोखा और फरेब हुआ है, और वो धोखा और फरेब हमारे साथ भी इसी हवेली में हुआ है। हम इसी हवेली की 4 दीवारी में कैद हैं, और आज तक जितने भी लोग हवेली में आए हैं सब फरेबी और मक्कार धोखेबाज थे। इसलिए आज तक कोई भी हवेली से वापस नहीं लौटा था। पर आज हमें विश्वास हो गया है कि आप हवेली के सच्चे मालिक हो, इसलिए हम लोग आपसे अपनी रिहाई की भीख मांगते हैं। उसके इतना कहने के साथ ही और भी कई भूतिया आकृतियां सामने दिखने लगी, जिन्होंने एक एक करके एक तरफा प्यार और विश्वासघात की दुखद कहानी सुनाई, जिसने उनके पैतृक घर को शापित कर दिया था। हवेली में जो छायाएं थी वे दिल टूटने और अधूरे वादों की गूंज थी। शोकपूर्ण दृष्टि से भूतिया दुल्हन ने जोड़े से दीवारों के भीतर मौजूद दर्द को स्वीकार करके निराशा के चक्र को तोड़ने का आग्रह किया। सहानुभूति से निर्देशित मोहन और गीता ने भूली हुई कहानियों का सम्मान करने और पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने की कसम खाई। अगली सुबह मोहन और गीता ने हवेली में एक भारी पूजा करवाई, और लोगों की मौजूदगी में वो दीवार भी तोड़ी गई जिस दीवार पर आत्मा ने इशारा किया था। दीवार टूटते ही उसके अंदर से अनगिनत कंकाल निकले, और वो सारे कंकाल लड़कियों के ही थे। हवेली ने राहत की सांस ली। भूतिया दुल्हन का आभास फीका पड़ गया और दमनकारी माहौल शांत हो गया। यह जोड़ा जो अपनी पहली रात की भयावहता से हमेशा के लिए बदल गया था, सुबह की हल्की रोशनी में उभरा। पीढ़ियों के दुख का बोझ उनके पैतृक घर से हट गया। उस दिन से मोहन और गीता ने अतीत की यादों को संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हवेली अब विवाह की छाया से नहीं डरेगी, बल्कि समझ और करुणा की गर्मी से भर जाएगी।